हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है आप लोगों की अलग अलग ट्रेड की, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझने वाले हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस को समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये जो वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर की वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसका मतलब ये है कि यदि आपने इसके बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट भी कर लिया है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल भी हो, फिर भी ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका राज छुपा हुआ है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। और ये हर एक टीचर आपको आके नहीं बताएगा, क्योंकि इंडिविजुअली कहीं ना कहीं टीचर का फायदा होता है उस कंडीशन में कि जितने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट हो उतना ज्यादा फायदा है, उतने ज्यादा कोर्स सेलेंगे, उतना ज्यादा सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आप लोगों को सही गाइडेंस देता हूं कि वास्तव में आपको इसी वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर इस सिमिलर टाइम पर और भी वैकेंसियां हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपका समय जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम यहां पर दो सिनेरियो को लेंगे, यानी कि दो स्टूडेंट्स को लेंगे। एक स्टूडेंट जिसके पास में एक्सपीरियंस है, दूसरा स्टूडेंट्स जो कि एक फ्रेशर है। क्या वास्तव में फ्रेशर स्टूडेंट्स का यहां पर सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, वो चीजें आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि ये वैकेंसी आपके लिए है भी या फिर नहीं। तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कोर्सेज के, तो इसके कोर्सेज आप लोगों के एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। फिटर का एवं टर्नर मशीनिस्ट इनके फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब देखो यहां पे जो बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो वैकेंसी आई है अनुदेशक की, इसके अंतर्गत अलग अलग ट्रेड की वैकेंसियां हैं और सभी में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रखी गई है। यहां पे यदि आपने उस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करी है, चाहे आपकी आईटीआई एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, आपने उस ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करी है, आप एलिजिबल हो जाते हो, पात्र हो जाते हो उस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन केवल और केवल फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो तरीके से आपका होने वाला है, यानी कि इसमें 75% वेटेज होगा आपके सीवीटी एग्जाम का और 25% वेटेज रहेगा आपके एक्सपीरियंस का। अब यहीं पे पूरा गेम बदल जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए सो दैट कि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। यहां पे कहने का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी उसमें 75% वेटेज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 75 अंक का आपका पेपर होगा, जी नहीं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 मार्क्स का 100 अंक का पेपर होने वाला है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स यहां से 60 अंक लेके आता है, तो उसके जो एक्चुअल अंक होंगे उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई करके आप उनके अंक को निकाल सकते हो, यानी कि 75% अंक आपको निकालने होंगे। तो जैसे कि यहां पे एग्जांपल से समझिएगा, जिन्होंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट 60% अंक लाता है तो उसके अंक कितने हो गए, 45 अंक हो गए। बाकी का जो 25% वेटेज है वो एक्सपीरियंस से लिया गया है, यानी कि 25 अंक जो होंगे वो एक्सपीरियंस के होंगे। और ये किस तरीके से होंगे, यानी कि हर एक साल का 5 अंक बेसिकली दिए जा रहे होंगे। और यहां पे आप देख सकते हो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थी द्वारा समान पद यानी कि अनुदेशक पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक जो है अधिमान्य होंगे, जो लोग संविदा पर पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि यहां पे क्या होगा कि 6 माह से ज्यादा एवं 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भी 1 वर्ष पूर्ण माना जाएगा। तो हर 1 वर्ष का इनको 5 अंक मिलने वाले हैं। इस प्रकार 25 अंक बेसिकली यहां पे रहने वाले हैं। तो 25% वेटेज ये है, 75% वेटेज ये है। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। अब यहां पे हम लोग दो सिनेरियो ले लेते हैं जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। जैसे कि मान के चलिए सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 है कि बिना एक्सपीरियंस वाला कोई स्टूडेंट से जो संविदा पर नहीं पढ़ा रहा है और वो क्या करता है, सीबीटी स्कोर यानी कि जो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है उसको अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट करने के दौरान वो 90 अंक लेके आ जाता है। मैं मान के चलता हूं हाईएस्ट अंक की 90 अंक वो लेके आ जाता है। बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने बहुत अच्छी तैयारी करी और वो 90 अंक लेके आ गया सीबीटी एग्जाम में। लेकिन उसके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान रखिएगा।
तो 90 अंक का 75% वेटेज, यानी कि हम लोग यदि देखें तो उसका अंक कितना हुआ एक्चुअल में 75% के अकॉर्डिंग 67.5 मार्क्स उसके हुए। चूंकि उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस का 0 अंक हो गया, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए 67.5 अंक। ध्यान से समझिएगा, यानी कि वो 90 अंक लाया, उसका 75% वेटेज हमने निकाला तो 67.5 आया। अब सिनेरियो नंबर 2 समझिए। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है कि 5 साल का एक्सपीरियंस वाला एक कैंडिडेट है जो संविदा पर 5 साल से पढ़ा रहा है। उसने क्या है सीबीटी स्कोर, जो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है ना, जिसकी आप प्रिपरेशन करोगे, उसमें वो 100 में से केवल 60 अंक लेके आता है। कितने? केवल और केवल 60 अंक, जो कि लाना काफी कॉमन है यदि वो थोड़ी सी स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करे। इस 60 अंक के साथ में कहां पे जो ए स्टूडेंट्स था सिनेरियो 1 में वो 90 ला रहा था, लेकिन ये 90 नहीं, इससे कितना कम लेके आया, केवल 60 अंक लेके आया। और इन 60 अंक को यदि 75% वेटेज हम निकालें तो 45 अंक होते हैं, लेकिन इसके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 25 नंबर इसके यहां पर हो जाते हैं। तो कुल मिला के इसके 70 नंबर हो जाते हैं। तो यहां पे कौन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा? जो 90 नंबर लेके आ रहा है उस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, या फिर जो केवल और केवल 60 अंक लेके आ रहा है उस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा? तो जवाब आपके सामने है। इसका जो फाइनल स्कोर है वो 70 है, वो 90 अंक लाने के बावजूद उसका स्कोर 67 रह जाता है। तो कौन सा स्टूडेंट्स फाइनल में जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास में एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स फाइनल में जाएगा। तो आप यहां पर समझ सकते हो कि ये जो वैकेंसी है, भले ही देखने में ऊपर से बहुत ही चौकन्नी नजर आती है, बहुत बढ़िया संख्या में नंबर ऑफ वैकेंसियां हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन ये वास्तव में हकीकत में देखा जाए तो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा एडवांटेजेस वाली है जिनके पास में, जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस है। क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट उनसे लड़ाई करने जाएगा और वो 90-95 नंबर भी लेके आ रहा है, और इधर यदि वो 65 अंक भी लेके आ जाता है तो वो उसको हरा देता है, पछाड़ देता है। तो आपको ये सिनेरियो को समझना होता है, क्योंकि इसी समय पर मल्टीपल वैकेंसियां आपकी हैं। बीटीएससी के अंतर्गत पंप ऑपरेटर की वैकेंसीज है, अलग अलग वैकेंसियां हैं। उसके अलावा भी डीआरडीओ की अभी फाइनल वैकेंसीज बचा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी है। तो कई सारी वैकेंसियां एक सिमिलर टाइम में होती हैं। तो उस समय स्टूडेंट्स के पास में एक फोकस होना चाहिए कि वास्तव में मेरी एज कहां पर बन रही है, मेरी प्रोबेबिलिटी कहां पर बन रही है। देखो, ये वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए लक्की साबित है जिनके पास में जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो सही डायरेक्शन में थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, गारंटी है उनका एग्जाम निकल जाएगा, उनका यहां पे नौकरी लगने वाला है, कोई नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि उनके पास में एक एज है। तो हमेशा आपको एज देखना होता है। जैसे कि बीएचईएल में मैंने बोला था कि एक एज है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपीरियंस मांगा, आपका अप्रेंटिसशिप मांगा था, सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी थी, और वो एज देखने को मिला, यानी कि जो कैंडिडेट वीक भी थे उनके भी जॉब लगते हुए देखने को मिले। आज इतनी बड़ी लिस्ट तैयार हो गई स्पेशल टेक्नोलॉजी की, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यहां से जो है निकले हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन है, हमको वैकेंसी को भी देखना होता है कि वास्तव में कॉम्पिटिटर कितने हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर दिया है, ये सिलेक्शन। अब यहां पे थोड़ी सी जो सीबीटी एग्जाम है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो सीबीटी एग्जाम है ना, उसमें निगेटिव अंकन भी आपका होगा, यानी कि नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 अंक दिया जा रहा होगा, यानी कि जो आपकी परीक्षा है उसमें टोटल 100 एमसीक्यू पूछे जा रहे होंगे। इन 100 एमसीक्यू में से 80 एमसीक्यू जो रहते हैं वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, और 20 एमसीक्यू आपके जनरल अवेयरनेस एवं जीके करंट अफेयर से रिलेटेड बेसिकली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रेड सिलेबस 80% होता है। यदि ट्रेड सिलेबस आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन फिर भी आप यदि एक्सपीरियंस वालों से कॉम्पिटिट करने लगे तो कहीं ना कहीं आप मात खा रहे होंगे, यदि वो थोड़ा सा भी स्मार्ट वे में प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को उतना ही रखें जो एक्चुअल में रियलिटी है। देखिए, यहां पे मेरा काम है आपको सही गाइडेंस करना, क्योंकि आपका समय कीमती है, चीजें कीमती हैं। तो उस तरीके से, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो यदि इतने एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं मिले उस केस में आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है उन कैंडिडेट से और नॉर्मल कैंडिडेट से कंपटीशन हो जाता है।
बाकी ये वादा है कि आपका जो कोर्सेस हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के कोर्सेज हैं, ये पूरे के पूरे कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। इससे पहले आपके आईटी इंस्ट्रक्टर की 2023 में वैकेंसीज आई थी, वहां पर भी काफी ज्यादा सिलेक्शन जो है निकाल के दिए थे। तो जो भी टेक्निकल वैकेंसीज है और आपके ट्रेड से रिलेटेड चाहे नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है, वो कंप्लीटली इन कोर्सेज में बेसिकली अवेलेबल है, जहां पे स्टेप बाय स्टेप यानी कि फंडामेंटल क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, आपके प्रैक्टिस सेट, सारी ही चीजें अवेलेबल हो जाती हैं एक सीक्वेंस वे में, टॉपिक बाय टॉपिक, जहां से हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मौका है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि झूठे सपने नहीं देखना है। सीधी बात यह है, जो रियलिटी है वो चीजें आपको एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरी एज कितनी है, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से आप एफर्ट डालो। क्या मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है तो मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूं। तो वो सारे सिनेरियो मैटर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और यही चीजें जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाती हैं। तो मैं आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके कोर्सेज का इंतजार कर रहे थे। आपके कोर्सेज बेसिकली आ चुके हैं, एप्लीकेशन के पेड कोर्सेज सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।